हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर 2021 सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में यह पूछ दे। इस वीडियो में हम कुल 80 प्रश्न देखेंगे, मगर आपको एग्ज़ाम में 40 प्रश्न ही बनाने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है। तो अब प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर 2 है, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि राइट हो जाएगा। वायु में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो आपका ऑप्शन है दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से या कांच की सिल्लों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म से। प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है, जो कि सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी होती है। चलिए 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। आपका ऑप्शन ए है, जो कि राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी है, जो कि राइट हो जाएगा। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विद्युत विभव है। विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, या अदिश या अदिश और सदिश दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है, जो कि राइट हो जाएगा, अदिश राशि। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण होता है, या उत्तल लेंस, या अवतल दर्पण, या प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण जो कि प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है, जो कि राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, तब वह किरण मुड़ जाती है। तब किरण किसकी ओर मुड़ जाती है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि राइट हो जाएगा, अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, तब वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। वही अगर पूछ देगा कि जब प्रकाश की किरणें कांच से हवा में प्रवेश करती है, तब वह आपका आंसर अभिलंब से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बट यहाँ पे पूछा है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, तब वह मुड़ जाती है। तो आपका ऑप्शन बी है, जो कि राइट हो जाएगा, अभिलंब के निकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है टेस्ला। टेस्ला है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर है। और एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक है? तो करेंट का। और फैराडे है, जो कि कैपेसिटेंस का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, जब वह समांतर क्रम में जुड़े हों तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जूल प्रति कूलम कहा जाता है। जूल प्रति कूलम किसे कहते हैं? वोल्ट को, ओम को, एम्पियर को, या वाट को? जूल प्रति कूलम वोल्ट को कहा जाते हैं। ऑप्शन ए है, जो कि राइट हो जाएगा, वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र
कौन वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। यही पूछ देगा निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट हो जाएगा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट एसी जो कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति होती है। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघुपतन के समय बहुत कम हो जाता है, स्थिर रहता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर बदलता रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट हमारे घर में होता है तो करंट का वैल्यू बहुत अधिक हो जाता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिजली का सुचालक है, इनमें से कौन बिजली का सुचालक है? शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17 देखते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से कम अम्लीय विलयन का होता है, और 7 उदासीन विलयन का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? तो आपका ऑप्शन है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। संगमरमर इनमें से विजातीय यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए है जो कि NaHCO3 है, बी है NaOH, सी है Na2CO3, डी है KOH। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बेकिंग सोडा होता है। NaOH है जो कि कॉस्टिक पोटास है, और Na2CO3 है जो कि खाने वाला सोडा है। KOH है जो कि कॉस्टिक पोटास है, सॉरी ये कॉस्टिक सोडा है। NaOH है जो कि कॉस्टिक सोडा है, और ये है कि KOH है जो कि कॉस्टिक पोटास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंधक होते हैं? सॉरी दोस्त, इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, इसके अगले वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? आपका ऑप्शन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एथाइल। तो CnH2n+2 आपका ऑप्शन नंबर ए है जो कि सही है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। चलिए और ये भी जान लीजिए एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, देखिए CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र ये होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। इथाइल का सूत्र होता है C2H6O। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। और एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। इथाइल का C2H6O। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो आपका ऑप्शन है
3:1, 1:3, 2:2, 1:2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। 24 अब देखते हैं। हमारा शरीर का हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सब सही तरीके से कार्य करता है। तो हमारा शरीर कितना पीएच मान कितना रहेगा तो हमारा शरीर बढ़िया से काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि इसका राइट है। 7.0 से 7.8 तक रहेगा तो हमारा शरीर सही तरीके से काम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। अधातु पूछ रहा है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। यही अगर पूछ देगा कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है तब आपका आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी है जो कि कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। यह एक ऐसा धातु है जो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। यहाँ पे पूछ दिया है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो आपका ऑप्शन ये है जो कि राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एसीटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है। एसीटल्डिहाइड का IUPAC नाम ऑप्शन नंबर सी है एथेनॉल। एथेनॉल है जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि इथाइन। इथाइन है जो कि धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था। आपका ऑप्शन है न्यूलैंडस ने, रदरफोर्ड ने, डोबरेनर ने, डाल्टन ने। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि डोबरेनर जो है कि ये त्रियक नियम दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला तथा पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। आपका ऑप्शन ए है जो कि सही हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। आपका ऑप्शन है वायु, जल, मृदा। वायु है जो कि प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है जो प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी है जो कि मिट्टी जो प्राकृतिक संसाधन। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो कि खुद से भोजन बनाए वह स्वपोषी कहलाता है। स्वपोषी के लिए पोषण के लिए आवश्यक क्या है। आपका ऑप्शन है क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूर्य का प्रकाश। ये तीनों है जो कि इम्पोर्टेंट है स्वपोषी के लिए आवश्यक, बहुत जरूरी है पोषण के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है जो कि सही हो जाएगा इनमें सभी। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। आपका ऑप्शन है गोल कृमि, बैक्टीरिया, शैवाल या अमरवेल। तो आपका ऑप्शन बी है जो कि सही हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है जो कि एक अपघटक है। चलिए 35 अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है पपीता, सरसों, उड़हुल। इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पपीता। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मेंडल ने
अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही हो जाएगा। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जीव किस प्रकर्म द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जीव किस प्रकर्म द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो आपका ऑप्शन है प्रचलन, जनन, श्वसन, पोषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनन। जनन विधि द्वारा जीव अपने अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। चलिए 38 देखते हैं। नर युग्म नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, अंकुरन कहते हैं या निषेचन कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा निषेचन। ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट हो जाएगा, निषेचन। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, पुष्पासन, वर्तिका या अंडाशय? तो स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। अंडाशय है जो कि सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं 40 देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? तो ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? आपका ऑप्शन है ए बी, ओ, ए, बी। ए बी है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप वाले समूह सभी से ब्लड ले सकते हैं और ओ वाले सभी को दे सकते हैं। ओ ओ ने ओ जिसका रहेगा वो सबको ब्लड दे सकता है और ए बी सभी से ब्लड ले सकता है। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम है। ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट हो जाएगा। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। चलिए 43 देखते हैं। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? 4 माह, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 महीने। चलिए 44 क्वेश्चन देखते हैं। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? आपका ऑप्शन है थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रीनल या यकृत को? तो आपका ऑप्शन बी है जो कि सही हो जाएगा, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए 46 देखते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ऑक्सिन, एड्रीनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन। तो पादप हार्मोन का उदाहरण है तो आपका ऑप्शन ए है जो कि सही हो जाएगा, ऑक्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रभावी गुण है? आपका ऑप्शन है लंबा, उजला फूल, बौना, सिकुड़ा, बीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौना। चलिए 48 देख लिया, आप 49 देखते हैं क्वेश्चन। लेंस सूत्र है, तो लेंस का सूत्र क्या है? तो लेंस का सूत्र आपका है वह ऑप्शन नंबर सी है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑप्शन सी है जो कि राइट हो जाएगा। यह है जो लेंस का सूत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। द्विउत्तल लेंस को कहा जाता है। द्विउत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अपसारी लेंस, बी है अभिसारी लेंस, सी है दोनों प्रकार के लेंस या डी है इनमें से सभी। तो द्विउत्तल लेंस को
कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दोनों प्रकार के लेंस कहते हैं। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कौन रंग खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन है नीला, हरा, लाल, पीला। कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन सी है जो कि राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लाल। लाल रंग खतरे के सिग्नल में प्रयुक्त होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है, विद्युतमय तार कौन कलर का होता है? काले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का या हल्के रंग का? तो विद्युतमय तार हमेशा होगा लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा आपका विद्युत मोटर परिवर्तित क्या करता है? तो आपका ऑप्शन बी है जो कि सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर।